जी हां, हमास से लेकर हिजबुल्लाह तक विश्व युद्ध जैसा संकट, क्योंकि इस जंग का पैमाना आने वाले वक्त में बढ़ सकता है, दायरा बढ़ सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। हमास की बड़ी जंगी तैयारी सामने आई, हथियार उठाते दिखे हमास के लड़ाके, शहादत की बात करते दिखे हमास के लड़ाके। ये देखिए, जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि हमास के हमले इजराइल के ऊपर अभी फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं, बड़े हमलों की तैयारी में है हमास। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। जो हमास के लड़ाके हैं वो इस तरह से हथियार उठाते हुए दिख रहे हैं और इसे टर्म दिया जा रहा है शहादत का, कि अगर आगे शहादत होती है तो ये शहादत की बात कही जा रही है। ये देखिए कैसे बंदूकें उठाते हुए, हथियार उठाते हुए, खतरनाक हथियार उठाते हुए दिख रहे हैं ये हमास के लड़ाके। बिल्कुल, और हमास के हौसले निधि ये साफ तस्वीरें जाहिर कर रही हैं कि अभी भी बहुत बुलंद हैं। इजराइल के अंदर घुसकर हमास का ये हमला ये बताने के लिए काफी है कि इस बार जो इरादे हैं वो बहुत ज्यादा खौफनाक हैं और अभी भी बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके तैयार हो रहे हैं आगे के हमलों के लिए, यानी ये जंग लंबी खिंचने के आसार हैं। इस बीच एक और अहम खबर, इजराइल फिलिस्तीन के बीच आमने सामने की जंग देखी जा रही है। इजराइल में घुसे लड़ाकों के साथ लड़ाई हो रही है और अभी भी जो जानकारी मिल रही है वो ये कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां से हमास के लड़ाकों को हटाया नहीं जा सका है, इतने घंटे गुजर जाने के बाद भी। तो इजराइल में जो लड़ाके घुसे हुए हैं उनके साथ अभी भी लड़ाई जारी है। गिरफ्तार लड़ाकों पर 20 इजरायलियों की हत्या का आरोप है और ये देखिए आमने सामने की इस वक्त जंग चल रही है। 20 इजरायलियों की हत्या का इन हमास के लड़ाकों पर आरोप है और उनको किस तरह से घेर लिया गया है। दोनों तरफ से गोलीबारी का दौर इस वक्त जारी है इस इलाके में, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये लड़ाई और ज्यादा भीषण होती जा रही है। देखिए किस तरह से बंधक बनाया जा रहा है, कार से निकालकर लोगों को इस तरह बंधक बनाया जा रहा है बंदूकों के नोक पर, और ये तस्वीर वाकई डरा देने वाली है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, उत्तर पूर्वी यरूशलेम में भारी तैनाती की गई है। इजराइल की फोर्स चप्पे चप्पे पर इस वक्त तैनात है यरूशलेम। हमास के हमले से निपटने के लिए इजराइल ने तैयारी की है, बड़े जवाबी हमले की तैयारी में इजराइल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है और लगातार सुबह से हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे हालात और कितने विध्वंसक होंगे। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, शुरुआत आपसे करते हैं कि अब जो हालात हैं उसके मुताबिक आपको लगता है कि जो पलटवार होगा इजराइल की तरफ से वो गाजा पट्टी को लेकर होगा, यहाँ तबाही ज्यादा मचेगी? निधि, देखो इस पॉइंट से मैं सहमत हूँ, लेकिन जो मेन फैक्टर है गाजा पट्टी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, वहाँ जनसंख्या भी थोड़ी कम है। उस तरफ से जो अटैक होना था वो तो घुस गए हैं लोग और कुछ तैयार कर रहे घुसने के लिए, लेकिन जो मेजर अटैक जो भी होगा उधर लेबनान की साइड से और वेस्ट बैंक जो है, जहाँ पर एक्चुअली इजराइल ज़्यादा रिलैक्स नहीं था, वेल प्लान था, वहाँ इस्टेब्लिश कर रखा उससे, लेकिन हर विकल्प खोलने की हर विकल्प हमारे पास मौजूद है। तो इजराइल को अपने चारों तरफ से अपनी सुरक्षा मजबूत करनी पड़ेगी, हर जगह कैटर करना पड़ेगा। ये भरोसा नहीं है कि कल कहाँ से घुस जाए। गाजा वॉच तो एक शुरुआत थी, ये एक ट्रेलर था कि वहाँ के लड़ाके अंदर घुस के इजराइल के अंदर जाके लोगों को टारगेट कर रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए सुसाइड, के अंदर सब घुस जाएंगे और अटैक करते रहेंगे। और ऊपर से जब लेबनान से हो रहा है वो मेजर होगा, वेस्ट बैंक से जो होगा उसके लिए लड़ाई और तगड़ी होगी। ये लड़ाई को मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक लग रहा है कि होना नहीं चाहिए, लेकिन आगे बढ़ेगी। अगर ये प्लान और ये स्ट्रेटेजी इतनी मजबूत है कि हर तरफ से उसको घेरा जाए, और जिस कंट्री जो सपोर्ट कर रही है इस एक्टिविटी में, मे बी ईरान हो या मे बी इनडायरेक्टली रशिया हो, जिस तरीके से भी होगा, कई और देश हैं जो ईरान से, इजराइल से थोड़ी बहुत
नाराजगी तो उनको है, क्योंकि उनके अंदर भी घुस के कुछ ना कुछ हर जगह कभी कभी डिस्ट्रॉय करता रहा है। इजराइल अपनी सुप्रीमेसी और दिखाने के लिए हमेशा कोशिश किया है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन घोष साहब ये बताइए कि इस कदर रॉकेट्स, हथियार, ये आखिर हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास पहुंच कैसे रहे हैं? क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर जंग की तैयारी है। मिस्र से इजराइल के बहुत अच्छे संबंध हैं, बंधकों को छुड़ाने के लिए भी इजराइल ने मिस्र से मदद मांगी है, लेकिन मिस्र की सरजमीन का भी इस्तेमाल हो रहा है क्या किसी ना किसी तरह से? देखिए, ये जो रॉकेट्स जो हैं ये हज़ारों के नंबर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जी। ये एक्चुअली ये घर में बनाने वाली रॉकेट्स हैं, बहुत ही क्रूड हैं। इनको कुछ दर्जा गया है काज़म 1, 2, 3 और 4, और ये बहुत ही क्रूड हैं। जैसे मैं बताऊं, इनका जो प्रोपेलेंट है वो कुछ चीनी और पोटेशियम नाइट्रेट जो एक फर्टिलाइज़र है उससे बनाया जाता है, और इसका जो विस्फोटक मतलब एक्सप्लोजिव है वो TNT और यूरिया से बनाया जाता है। तो यानी कि ये सब चीज़ घर में बनाते हैं, और ये रॉकेट बहुत ही इनएक्यूरेट है। लेकिन घोष साहब, जो तैयारी की गई हमास की तरफ